तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। भाई इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये प्रश्न मैं अधिकतम देखा हूँ। अगर बच्चे को पहली बार दे दिया जाता है, मैं स्कूल में भी अपने देखा हूँ, तो अधिकतम बच्चे ना ही कर पाते थे। अब प्रॉब्लम कहाँ होती थी? प्रॉब्लम यहीं पर होता था। मैं बता दे रहा हूँ करते क्या थे बच्चे। डायरेक्ट एक बटाए से इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, सब खत्म एक ही लाइन में। बोलते थे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे हम आप लोगों के समक्ष रखें। तो भाई हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को हो सकता है आता हो, तो वैसे अगर नहीं भी आता तो भैया मैं तो हूँ ही बताने के लिए। चलिए पहले उतार लीजिए इसे। देखिए ये तो है आपका सवाल। सवाल में देखिए करना क्या है, मैं तो सवाल ही नहीं पढ़ा भाई। द्विघात समीकरण, अब आपको पता चल गया किस चैप्टर का है। द्विघात समीकरण 1/a+b(x) a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, जहाँ a प्लस b बराबर नहीं है 0 को हल कीजिए। अब इसमें दिया को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो भाई अब मैं इसीलिए आप लोगों को बताया हूँ, गुणनखंड अगर नहीं आता है तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर किसी एक को आप पक्षांतर कीजिए। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप इसको नहीं करेंगे एक्स वाले को तो थोड़ा सा आपका सवाल टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई सवाल करने का कुछ मेथड होता है। तो इस सवाल मैं जब 10th में पढ़ रहा था तो भैया मैं बहुत तरीके से लगाने की कोशिश किया, बट लास्ट में जाकर ये वाला बहुत आसान बना। यक्स वाले को आप कीजिए पक्षांतर। तो जब पक्षांतर करेंगे देखिए a प्लस बी प्लस यक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b हो गया। अब आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम भैया मैं बता चुका हूं, जब दो टर्म रहे, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, जब एक टर्म रहे, सॉरी जब दो टर्म रहे, एक टर्म का कोई ऐड ही नहीं होगा, जब दो टर्म रहे तो आप सिंपली क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई लगा लीजिए भैया। ठीक है, क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई में एक्स जाएगा इसके पास, एक्स माइनस ये यहां से आप ट्रांसफर कीजिए अपान ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस ए अपान ए बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। मैं फिर पहले बता दे रहा हूं, यक्स को ही पक्षांतर कीजिएगा, नहीं तो सवाल टफ हो जाएगा। टफ होने के साथ साथ आप लोग गड़बड़ कर देंगे। तो भाई कोई मेथड अगर सवाल का है तो आप सिंपली सबसे पहले इसमें एक्स को ही पक्षांतर कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ऐसा हो गया तो आप कहेंगे इसके आगे, तो इसके आगे भैया एक ही लाइन का काम है, उसके बाद सब हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपान ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। अब कुछ बच्चा लोग कहेंगे कि कहाँ है ए प्लस बी कर दिए, प्लस है तो ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करे, बात सेम रहता है। 2 + 3 करे 5 होगा, और 3 + 2 करे तब वो 5 होगा। अब देखिए क्योंकि है, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आप यहां से ले लीजिए माइनस को कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी अपान, अब इसको सीधा कर ले, अच्छा रहने दीजिए, नहीं है करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ बचा -1। कुछ बच्चा लोग काट पीट के खत्म कर देते हैं तो -1 बचता है। तो अब उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए बी। फिर से समझिए, रिपीट कर रहे हैं, इस चीज का मल्टीप्लाई यहाँ पर कटे पीटे में एक, जब कोई चीज कटता है तो एक बचता है, इसका मल्टीप्लाई 1 में किए, उतर गया सिंपली। इसका मल्टीप्लाई -1 में किए तो यहाँ पर -a भी आ गया। अब क्या करना है, अब पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में, अब देखिए गुणनखंड विधि से कॉमन करना है, तो गुणनखंड आप लोगों को पता होगा कि इसमें बस कॉमन लेना है, गुणनखंड तो हो ही गया इसका। तो कॉमन क्या, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस बी प्लस a कॉमन लेंगे तो x प्लस बी। ठीक है, यहां से x प्लस बी को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस a। अब दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए, लीजिए
x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस ए। अतः x का 2 मान होगा। आपको पता ही है जब द्विघात समीकरण हो तो द्वितीय मान होगा। x बराबर माइनस ए हो सकता है और एक बार माइनस बी हो सकता है। आप लोग कहिए तो मैं प्रूफ भी कर दूं। जैसे जब x बराबर माइनस ए रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब x का मान माइनस ए रखेंगे तो हाई हो जाएगा माइनस 1/a, और यहाँ पर है 1/a, कट पीट के खत्म, 1/b बचेगा। ठीक, जब x का मान माइनस ए रखेंगे तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, 1/b बराबर 1/b। सेम प्रोसेस जब b रखेंगे तो 1/a बच जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बस देखिए उसको सॉल्व भी कीजिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ, आप लोग कोई सवाल मैं यहाँ पर लिख दिया तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व हो जाए तो आंसर मिला लीजिए। नहीं हो रहा है सॉल्व, देख लीजिए, देखने के बाद कीजिए, नहीं तो मेरे साथ कीजिए। कहाँ मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे तो बोलता हूँ ताकि सभी लोग का काम हो जाए। और अगर कोई अन्य परेशानी हो तो भाई कमेंट, उसके लिए कमेंट बॉक्स है यही, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आते हैं।